नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान के संबंध में। विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड के संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। स्विट्ज़रलैंड विश्व के छोटे स्वतंत्र देशों में से एक है, लेकिन अपने विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान और राज्य व्यवस्था अपना विशिष्ट महत्व रखती है। स्विट्ज़रलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य माना जाता रहा है। स्विस लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है, उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतंत्र में प्रदान नहीं की गई है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। यह प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता रहा है। अब हम बात करते हैं इस संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधान की भांति ही एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान, जो स्विट्ज़रलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था। और अब 1998 में निर्मित और 99 में लागू किया गया संविधान अर्थात वर्तमान संविधान भी एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है, जिसमें लगभग 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। इसका बड़ा आकार होने के भी कुछ कारण हैं, जैसे इसमें से अनेक विषयों को उल्लेख किया गया जिनका वास्तव में कोई ज़्यादा संवैधानिक महत्व नहीं है। साथ ही इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासनिक अधिकारों के क्षेत्र का विभाजन का वर्णन भी अत्यधिक विस्तार से किया गया है। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना वह आवश्यक भी था। व्यवहार में यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से यह संविधान कम कठोर है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं तथा वे आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में जब निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्ज़रलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था। किसी भी समय स्विट्ज़रलैंड में राजतंत्र नहीं रहा। रैपार्ड का इसीलिए प्रसिद्ध कथन भी है कि स्विट्ज़रलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। यद्यपि संविधान में स्विट्ज़रलैंड को एक राज्यमंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्ज़रलैंड एक राज्यमंडल न होकर संघ राज्य है। संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षणों जैसे लिखित और कठोर संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सिपाही इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन, इस प्रकार से 23 कैंटन हैं। संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटनों की सरकारों की शक्तियों का विभाजन अमेरिकी पद्धति के आधार पर ही किया गया है। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन किया है और शेष शक्तियां कैंटनों की सरकार को दे दी गई है। कैंटनों का अपना अलग संविधान बनाने का भी अधिकार है, परंतु वह संविधान स्विस संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक कैंटन को गणतंत्री शासन प्रणाली को अपनाया जाना आवश्यक है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए तथा राज्य कम से कम व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करे। यद्यपि वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड में भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था भी न तो पूर्णतः संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांतों के। स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद और कार्यपालिका पर संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सके। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। स्विस संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता है बहुल कार्यपालिका का होना। सामान्य विचार यही है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके।
किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में एक विस्तृत अधिकार पत्र की व्यवस्था है। संविधान में अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। व्यवहार में नागरिकों को वे सभी अधिकार जैसे नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दिए गए हैं जो व्यक्ति के लिए गौरव गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः संघीय न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर संविधान के प्रतिकूल कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति होती है, परंतु स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आंशिक रूप से ही प्राप्त है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया, कैंटनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषा भाषी हैं। इसके अतिरिक्त 1% रोमांच नामक आदि भाषा का भी प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ से ही समस्त राज्य कार्य जर्मन, फ्रेंच, इटालियन 3 भाषाओं में होता था। 1928 के जो संवैधानिक संशोधन था उसमें रोमांश नामक आदि भाषा को राजभाषा माना था, परंतु 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड की पहले से चली आ रही बहुभाषी राज्य की स्थिति को बनाए रखा। इस प्रकार स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी राज्य है। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि की शासन की व्यवस्था को नहीं वरन प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग अलग न्यायालय होते हैं। आज जहां विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपना लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में भी स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन तथा 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। हालांकि स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों और संघीय क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उपादेयता को स्वीकार करते हुए इन कैंटनों और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों जैसे लोक निर्णय आरंभक को अपनाया गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। धन्यवाद।